जय श्री राम। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो बाकी के 3 टेस्ट बचे हैं उसकी जो टीम है उसकी अनाउंसमेंट हो गई। बहुत लेट से किया गया अनाउंसमेंट, लेकिन मैं कहूँगा टीम जो आई उसने थोड़ा चौकन्ना भी किया है सबको। तो सबसे पहले जो मैं आपको बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ जी। उसके बाद हम ज़रा इंडिया का जो है स्क्वाड वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जी, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि बड़े बड़े चेंजेस क्या हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा स्क्वाड जो 17 मेंबर जो टीम आई है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो जी, सबसे पहला जो बड़ा चेंज है वो यही है कि विराट कोहली जो है वो अब इन 3 मैचेस में भी अवेलेबल नहीं होंगे। उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो एब्सेंट है और बीसीसीआई ने कहा है कि उनको बताया गया है कि अभी वो और जो ये पूरी सीरीज़ है मतलब उससे वो बाहर हो चुके हैं। तो जी, एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बात कि इसके अलावा केएल राहुल और जडेजा जो कि इंजर्ड हो रखे थे और एनसीए भी चले गए थे, उनका अब ये आ रहा है कि शायद वो टाइम से रिकवर कर जाएंगे और अगर वो रिकवर कर लेते हैं तो वो खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब है इंजरीज जो है वो इतनी सीवियर नहीं है इन दोनों को। इसके अलावा और जो बड़ा चेंज है वो ये है कि आकाशदीप जो एक बॉलर हैं जो आरसीबी की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं और जिनका बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक में बॉलिंग का रिकॉर्ड है और कहा जाता है बड़ी तेज़ बॉल फेंकते हैं, उनको टीम में जगह मिल गई है। तो आवेश खान की जगह उनको मौका दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चेंज है। तो जी, ये हैं कुछ बड़े चेंजेस। लेकिन जो स्क्वाड है मैं आपको वो बता देता हूँ क्या है। उसके बाद जो है हम मेन मुद्दे पे आएंगे जो कि है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर के। तो चलिए जी, पहले मैं आपको स्क्वाड सुना देता हूँ। रोहित शर्मा कैप्टन, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप। ठीक है जी। तो जो केएल राहुल हैं और जडेजा हैं इनके ऊपर एक एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो जी, ये है जी आपका स्क्वाड। जैसा कि मैंने कहा था अच्छा स्क्वाड है। पिछला आप टेस्ट मैच जीते हैं, अभी सीरीज़ जो है वो 1-1 पे बराबर चल रही है, इसलिए ये मैचेस बड़े सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन ये मैचेस इसलिए भी सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये आपका फ्यूचर भी डिसाइड कर देंगे कहीं ना कहीं। अब जो मैचेस आप खेल रहे हैं इसके अंदर कई की पोजीशंस में बहुत की प्लेयर्स की जो है टेस्टिंग चल रही है और अगर वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो वो लंबा भारत के लिए खेल सकते हैं। तो जी, एक तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि जो विकेट कीपर यानी कि ईशान किशन का जो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है क्रिकेट के अंदर। उनको जी देखिए, कहा गया था कि आप डोमेस्टिक खेलिए और उसके बाद फिर ये खबर आई कि उन्होंने शायद टाइम ऑफ मांगा था, लेकिन जब टाइम ऑफ दिया गया तो वो जा कर के कौन बनेगा करोड़पति में दिखे। फिर उनकी दुबई में कुछ पार्टी करते हुए फोटोएं आई। तो सुनने में आया कि शायद टीम मैनेजमेंट या राहुल द्रविड़ जो है वो उनके एटीट्यूड से खुश नहीं हैं। उनको ऐसा लगा कि ये बोल के कुछ गए हैं और ये कुछ और कर रहे हैं, बाहर जाके अयाशी कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। शायद इस वजह से जो है कुछ खटास पड़ गई और फिर राहुल द्रविड़ ने बाद में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि इनको वापसी करने के लिए डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। लेकिन ईशान किशन ने कोई डोमेस्टिक उस समय नहीं खेला। उसके बाद उन्होंने फिर इसके बारे में डिटेल में बात की कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी और वो वापसी कर सकते हैं और उनको मेहनत करके डोमेस्टिक में खेल करके ही जगह मिलेगी। तो वो बेसिकली ऐसा लगने लग गया कि राहुल द्रविड़ जो है वो उनकी टीम में ना होने को जस्टिफाई कर रहे हैं और उनकी गलतियों को जो छुपी हुई हैं, जो कि सब खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को वो मैसेज देना चाहते हैं ईशान किशन को कि आप मेहनत करो, ऐसे आपको चांस नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लोग ये कहने लगे, कुछ जर्नलिस्ट ने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस चीज़ को जो है राहुल द्रविड़ बार बार एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो जी, अब एम्पलीफाई कर रहे हैं, अब कई लोग इसको गलत तरीके से भी ले रहे हैं कि क्यों इतनी बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, एक प्लेयर को क्यों इतना दबाया जा रहा है। लेकिन कई लोग इसको एक पॉजिटिव तरीके से भी ले रहे हैं कि कई बार डंडे की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली भारत देश में जहाँ प्लेयर जो हैं वो अपने आप को ब्रांड समझते हैं और रणजी क्रिकेट नहीं खेलते और कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम को देखा जाता है, माना जाता है कि ये बहुत एटीट्यूड के भरे हुए हैं और इतनी मेहनत नहीं करते, किसी की सुनते नहीं और अपनी ज़्यादा चलाते हैं। तो दोनों तरह के दोनों पक्ष के लोग हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
देखिए, थोड़ा-सा आपको हार्ड टास्क मास्टर होना पड़ेगा, जबकि मैं कोई राहुल द्रविड़ का कोई ऐसा कोई पक्षधर नहीं हूँ, मैं कोई उनका बहुत बड़ा कोई कोचिंग का उनका कोई फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने किया, वो शायद कहीं न कहीं एक सही मैसेज तो भेज रहा है इंडियन क्रिकेट के अंदर। और ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि मैं आपको पता है बीसीसीआई को पिछले कुछ दिनों से बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि देखिए बीसीसीआई जो है ये इन प्लेयर्स को जो है अपनी पॉलिटिक्स खेलने देती है, और ये पीआर एजेंसीज़ की मदद से ये जो प्लेयर्स हैं ये नंग नाच मचाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बीसीसीआई जो है पैसे बनाने के चक्कर में इन प्लेयर्स को ये ड्रामेबाजी करने देती है, और ये अपने ड्रामेबाजियों में लगे रहते हैं और मेहनत कम करते हैं। टीम जो है एकजुट होकर नहीं खेलती, हर कोई ब्रांड बना करके जो है अपनी जो जगह है टीम के अंदर उसको ग्रांटेड लेता है। परफॉर्मेंस आए ना आए, लेकिन बाहर सोशल मीडिया में खूब जो है लड़ाई वड़ाई करवा देते हैं, माहौल बना देते हैं, और ये खेलते रहते हैं लंबे समय तक। एक आधा फिर थोड़ी किसी मैच में रन बना लिया और ये ऐसे टीम के साथ चिपके रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीसीसीआई तक मेरी ये बात पहुंच गई है, और बीसीसीआई ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। वो कैसे पता चल रहा है कि जैसा कि मैंने कहा, ईशान किशन को ऑब्वियसली एक कड़ा मैसेज दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सख्ती करनी ज़रूरी थी, और अगर इस तरह का एटीट्यूड है, जो कि आपको पता है ईशान किशन को लेकर के, अगर आपको याद हो, वो एक जो मुंबई इंडियंस की जो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के साथ भी देखी गई थी कि वो भी ये कहते थे कि सुनता नहीं है किसी की, थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, बात नहीं मानता, अपने कामों को अपने ऐश को करता रहता है। तो वो उसको एक बार उन्होंने शायद थोड़ी झाड़ भी लगाई थी, तो उसके बाद लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ उसमें भी दिखी थी उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ जो है उनके साथ प्रॉब्लम है एटीट्यूड की, और वो शायद राहुल द्रविड़ ने सोच लिया था कि इनको इस बार झटका देना ही पड़ेगा। तो देखिए, वो तो इस टीम में नहीं है, उसकी जगह ध्रुव जुरेल और के.एस. भरत खेल रहे हैं। अब के.एस. भरत जो है वो भी थोड़ा क्यूरियस केस है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत नज़रें हैं। वो भी यंगस्टर हैं, लेकिन उनकी कहते हैं बैटिंग से प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, और थोड़ी सी लूज़ बैटिंग कर रहे हैं। विकेट कीपिंग की उनकी तारीफ़ भी हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कोई ऐसी भी कोई एक्सेप्शनल विकेट कीपिंग नहीं करी है। मेरा ये मानना है कि कुछ ज़्यादा ही, देखिए आप उस लड़के को जो है क्रिटिकल मत होइए। देखिए, इस टीम के अंदर मैंने एक कंप्लेंट कर रखी है पहले भी कि कई बार जो है ना, आप प्लेयर्स को ग्रूम ही नहीं करते हैं। किन्हीं को तो आप इतनी लंबी रस्सी दे देते हैं, और किन्हीं को आप देते ही नहीं हैं, उनके ऊपर हमेशा क्रिटिकल रहते हैं। तो अब देखिए, नया खिलाड़ी है, हर कोई विराट कोहली तो है नहीं, हर कोई जो है एग्रेसिवली नहीं खेलता, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रूम करना पड़ता है, तो आप ग्रूमिंग उनको उनके ढंग से कीजिए। हर किसी के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, उन इश्यूज़ को आप जो है पूरी तरह रिजॉल्व कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, तो प्लेयर चढ़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा, बेचारा अभी के.एस. भरत नया प्लेयर है, अच्छा कीपर है, अगर आप उसको टीम में लाए हो, इतना बड़ा आपका रणजी का सेटअप है, इतने सारे प्लेयर खेलते हैं, अगर उसमें से एक प्लेयर सिलेक्ट होकर आगे आता तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे उसको मत निकालिए, उसको मौके देते रहिए। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी ऊपर नीचे लगती भी है आपको, तो कोई बात नहीं, अगर उसको बिठाना भी पड़ता है तो बिठाइए। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है कि नहीं जी, अगर बैठे तो करियर ख़त्म, उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बार पहले भी ड्रॉप हो चुके हैं, तो फिर वो गलत चीज़ है। मैं नहीं मानता किसी बच्चे का इतना जल्दी कुछ मैचेस के अंदर उसको ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन ध्रुव जुरेल हैं, उनके ऊपर भी मेरा मानना है कि उनको चांस मिलना चाहिए। हो सकता है वो अगले आने वाले 3 टेस्ट मैचेस के अंदर खेले, हो सकता है वो तीसरे टेस्ट मैच में ही खेल जाए, तो देखते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विकेट कीपिंग को लेकर के जो प्रॉब्लम ईशान किशन के जाने के बाद बनी हुई है, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत तो अभी उनको समय लगेगा रिकवर होने में। IPL में उनकी खबर आई है कि वो खेलेंगे, या सारे मैचेस खेलते हैं नहीं खेलते, ये तो उनके रिकी पॉन्टिंग ने ही कह दिया दिल्ली कैपिटल्स के कि वो शायद सारे मैच नहीं खेल पाएंगे। तो उनकी तो अगर वो ठीक होते तो शायद वो कैप्टन होते आज की डेट में, ऋषभ पंत, और 100% आपके विकेट कीपर वही होते। लेकिन अब वो नहीं है, तो अब ईशान किशन ही थे उनके बैकअप, अब वो भी नहीं है, तो जुरेल और के.एस. भरत के बीच में ये काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि के.एस. भरत को इतनी जल्दी रिजेक्ट ना करें। चाहे आप जुरेल को मौका दे दें, लेकिन के.एस. भरत को बेचारे को जल्दी इतना रिजेक्ट ना करें, उसको और लंबी रस्सी दें और उसको मौका दें इम्प्रूव करने का, उसको ग्रूम करें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। इसके बाद जी बात की जाए श्रेयस अय्यर, माफ़ कीजिएगा, ईशान किशन के बाद अगर अब जी हाँ, एक चीज़ और आई है ईशान किशन के बारे में कि उन्होंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है। अब पहले तो वो रणजी नहीं खेल रहे थे, अब सुनने में आ रहा है कि वो खेलेंगे, और वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के साथ दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी पॉलिटिक्स भी चल रही है। आपको पता ही है, ये प्लेयर्स जो हैं ये पॉलिटिक्स में बड़ा ध्यान रखते हैं आजकल। अब क्या गुट बने हुए हैं, रोहित शर्मा जो है उसकी पॉलिटिक्स चल रही है मुंबई इंडियंस को लेकर के, अब वो कहीं ना कहीं टीम में भी दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा जब से मुंबई इंडियंस से निकाले गए हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो मुंबई इंडियंस के अंदर अब कम हो जाएगा, और हार्दिक पांड्या क्योंकि कैप्टन है नए, तो उनको लेकर के जो है
है ज़्यादा अब प्रभावित होंगे लोग, तो इसीलिए शायद ईशान किशन को लगता है कि वो कैप्टन है फ्यूचर के, तो उनके पास जा कर के जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ ने तो कह ही दिया आपको खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक, तो वो डोमेस्टिक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो उस तरह की पॉलिटिक्स भी बैकग्राउंड में चल रही है। पता नहीं, कई लोग तो कहते हैं कि अब रोहित शर्मा ही कैप्टन रहेंगे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन अब क्या होता है, हार्दिक का पता नहीं कि वो कैप्टन रहते हैं नहीं रहते हैं, उनकी इंजरीज़ का इशू रहता है। लेकिन ये जो इंजरी जो उन कैरी कर रहे हैं वो कोई पुरानी इंजरी नहीं थी, ये कोई नई इंजरी थी जो उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था ये, तो इस वजह से ही वो बाहर हुए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को ही कैप्टनसी करनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप की, और शायद इसी वजह से जो है ईशान किशन के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उनको लगता है कि रोहित शर्मा अब उनको बचा नहीं सकते, क्योंकि रोहित शर्मा का खुद का फ्यूचर सर्टेन नहीं है, तो इसलिए वो जो है हार्दिक पांड्या के पास जाके जो है एक्सरसाइज करने लगे हैं सपोर्ट लेने के लिए। बट यही पॉलिटिक्स है जी। तो ईशान किशन को लेकर के तो यही अपडेट है, कुछ क्लैरिटी नहीं है उनके फ्यूचर के बारे में, तो इसलिए हम जो है नए क्लीपर्स को ट्राई कर रहे हैं। तीनों यंगस्टर्स हैं, मुझे लगता है तीनों के साथ थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा तीनों को जो है ग्रूमिंग का समय दीजिए, और फिर देखते हैं जो बेस्ट होगा वही इंडिया के लिए खेलेगा। अब बात की जाए जी श्रेयस अय्यर की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया। आपको याद होगा इन दोनों को लेकर के खबर आई थी कि इनको जो है डिसिप्लिनरी इनके ऊपर एक्शन लिया गया है, लेकिन बाद में राहुल द्रविड़ ने इस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम से बाहर नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये बात सच थी कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। कि उसका तो समझ में ही आ रहा है किशन का, तो अब लग रहा है श्रेयस अय्यर के ऊपर भी हो गया। अब खबर ये आ रही थी कि इनको इंजरी है, इन्होंने कहा था इनकी बैक स्टिफ है इसलिए ये आगे नहीं खेलना चाहते इसलिए। लेकिन ये बात भी आ रही है कि भैया इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, और टीम मैनेजमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि आप सिर्फ पहले 2 टेस्ट मैच ही खेलेंगे, उसके अंदर भी मतलब इनके परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो इनको शायद पता था कि अगले 3 टेस्ट मैच में जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने पहले ही अपने आप को अनफिट कर दिया। तो लेकिन कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट ने, डॉक्टरों की टीम ने ये भी कहा था कि नहीं ये खेलने के लिए ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं जी वो नहीं खेलना चाहते। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए जी, श्रेयस अय्यर का भी बड़ा क्यूरियस केस है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके भी सर पे जो है ना पैसा चढ़ गया है, ये एक शक है। अब ज़रूरी नहीं है, देखो कई बार बेचारे प्लेयर्स को मेंटली भी इश्यूज़ हो जाते हैं, इतना स्ट्रेसफुल गेम है, ऊपर से IPL का भी प्रेशर होता है, KKR के कप्तान भी हैं, और कई बार देखिए किसी को इंजरीज़ वगैरह भी होती हैं, तो ये चीज़ें भी हैं। लेकिन दोनों चीज़ें हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनके साथ क्या इशू है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि उनके रन नहीं आ रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। अब वो देखिए इतने ना श्योरिटी नहीं देते अब मेरे को, जबकि बहुत पसंद है श्रेयस अय्यर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अब इतने श्योरिटी नहीं देते कि वो पिच पे आए हैं तो मैच बचा लेंगे, तो रन मारेंगे ही मारेंगे। उनका ऐसा लगता है कि लग गए तो बड़े रन, नहीं लगे तो भैया बाय। तो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी आ गई है उनकी गेम में, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका मोराल जो है ना वो डाउन है, और शायद उनको भी डोमेस्टिक खेलने के लिए कहा गया है, और शायद वो नहीं खेलना चाहते हैं। अब खेलना चाहते हैं ये पता नहीं, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं आपकी टीम में वो ज़्यादातर खेलना नहीं चाहते डोमेस्टिक। तो देखते हैं श्रेयस अय्यर के केस में क्या है। लड़का तो वो अच्छा है, मुझे लगता है जाएगा वो डोमेस्टिक खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करके वापसी भी कर लेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही है कि शायद ऐसा लग रहा है कि उनको ड्रॉप ही किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई इंजरी वगैरह थी, क्योंकि इंजरी वगैरह के बारे में BCCI ने जो अनाउंस किया उसके अंदर कुछ लिखा नहीं उनके बारे में कि वो इंजर्ड है या क्या है। ऐसा ही लग रहा है कि भैया शायद ड्रॉप ही हुए हैं वो। इंडिपेंडेंट खबरें हैं कि उनको इंजरी थी, उन्होंने कहा था कि उनको इंजरी है, बट अब पूरी कंफर्म बात अब कोई कह नहीं सकता। लेकिन अगर उनको ड्रॉप कर दिया गया तो मुझे लगता है उनका भी रास्ता जो है लंबा ही होगा वापसी करने का, ईशान किशन की तरह। उनको भी जो है डोमेस्टिक में जा कर के परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो वापसी करेंगे, वरना अब सरफराज खान और रजत पाटीदार इन दोनों के खेमे जो है में जो बॉल है वो चली गई है। अब ये दोनों अगर परफॉर्म करते हैं तो आप मान के चलिए श्रेयस अय्यर का स्पॉट जो है वो गया। तो अब ये पाटीदार और सरफराज खान जो है ये दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पे, और ये मुझे लगता है अपना अच्छा चांस बना चुके हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये जो है लड़कों को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो इनको भी ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि अब देखिए इंडियन टीम का तो माहौल ही ऐसा है, अब ग्रूमिंग का मुझे लगता नहीं कि अब ये ज़्यादा किसी को ग्रूम भी करते हैं। मन करता है तो किसी पे तो उसको लंबा रस्सी दे दी जाती है, वरना ऐसे किसी को ग्रूमिंग की नहीं जाती। तो जितने भी चांसेस मिले भैया परफॉर्म कर लो सरफराज और पाटीदार, तभी तुम इस टीम में रह सकते हो, और तुम्हारी ज़रूरत भी है फ़िलहाल के लिए। तो श्रेयस अय्यर का तो जी बहुत मुश्किल लग रहा है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे जान करके कि वो शायद अब कुछ लंबे समय तक नहीं खेल पाएंगे, उनको दोबारा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बट ये बात भी सच है कि श्रेयस अय्यर ने इम्पॉर्टेंट मैचेस नहीं जिताए, मतलब इम्पॉर्टेंट मैचेस में वो फेल हुए हैं, लेकिन कुछ वनडे क्रिकेट के अंदर मैचेस उन्होंने जिताए हैं, कुछ गेम्स बड़ी गेमें भी उन्होंने जिताई हैं, ये बात भी माननी पड़ेगी। लेकिन शायद कंसिस्टेंसी का इशू है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरनली टीम के अंदर भी जो है ना
उनके ऊपर से कॉन्फिडेंस चला गया है, ऐसा लग रहा है। मतलब कंफर्म खबर नहीं है लेकिन लग रहा है कि उनके ऊपर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा मैनेजमेंट को। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद अजीत अगरकर के साथ भी कुछ बातचीत हुई थी इनकी, शायद ये इनको कहा था कि आप रणजी खेलो और ये मना कर रहे थे, तो फिर कुछ अजीत अगरकर ने ऐसा कमेंट किया है इनके ऊपर कि भैया तुम मतलब उसने कहा कि शायद मैं फ़िट नहीं हूँ, मैं रणजी नहीं खेलूँगा। तो अजीत अगरकर ने कहा अगर फिट नहीं हो तो तुम इंटरनेशनल मैच कैसे खेल लोगे। तो उसी के बीच में उन्होंने कह दिया थोड़े दिनों के बाद कि हाँ मेरे को कुछ स्टिफनेस है तो मैं नहीं खेल सकता। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी जो टीम है वो एक ट्रांजिशन में चल रही है, लेकिन जो बड़े इशूज़ थे जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करता आया हूँ कि एक ब्रांड बन गए हैं, एक ब्रांड कल्चर है और वो ब्रांड क्रिकेट को चला रहे हैं और BCCI इस ब्रांड कल्चर को रोकता नहीं है क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं और ये प्लेयर जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब लगता है कहीं ना कहीं BCCI को ये बात रियलाइज़ हो गई है, शायद वो मेरी वीडियोस देखते हैं उनके ऑफिशियल्स, उनको ये बात रियलाइज़ हो गई है कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो नई सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं अजीत अगरकर जी, उन्होंने मैसेज बड़ा क्लियर दिया है कि अब भैया परफॉर्मेंस बेसिस पे ही होगा। आप इतने बड़े ब्रांड हो, किसी भी IPL टीम के बड़े बड़े कप्तान हो, कुछ हो, लेकिन अगर आप लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर रहे, इनकन्सिस्टेंट हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते, तो आपको डोमेस्टिक खेल के वापसी करनी पड़ेगी और किसी और को चांस दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं BCCI को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने अनगिनत ट्वीट किए हैं BCCI को, जय शाह जी को, इस बारे में कि वो इस चीज़ को दुरुस्त करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रिकेट बर्बाद हो रहा है इंडिया के अंदर और अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक सही कदम है। मैं ये नहीं कहता कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सज़ा दे करके अच्छा किया, मैंने कोई सज़ा की मांग नहीं की थी, लेकिन मैं चाहता था कि BCCI जो है ये प्लेयर्स का जो ये ब्रांड का जो एक पूरा सिस्टम तंत्र बन गया है इसको तोड़े। भैया ऐसे क्रिकेट आपका पीछे ही जाएगा, इसीलिए आपको जीतते नहीं है, आपको मैच विनर चाहिए, बड़े ब्रांड नहीं चाहिए। ब्रांड जो है आपको पैसा तो दिलाते हैं लेकिन मैचेस बड़े टूर्नामेंट नहीं जिताते वो। और अब इंडियन जो फैंस हैं वो तंग आ चुके हैं, बहुत समय से कोई बड़ा टूर्नामेंट आप नहीं जीते हैं। अब ये ना हो क्रिकेट लोग देखना छोड़ दें तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि BCCI जो है थोड़ा सोचे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली बॉडी है स्पोर्ट की क्रिकेट के अंदर, तो उसको ऐसे अनप्रोफेशनली तरीके से नहीं सोचना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट को चलाना चाहिए और प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। क्रिकेट के मतलब अपने फैंस के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए, ना कि प्लेयर्स के हिसाब से और अपने पैसे के अपने इंटरेस्ट को देख करके सिर्फ। ठीक है आप देखते हैं प्लेयर्स को अपने भी इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन फैंस के भी इंटरेस्ट को देखो, ऐसे मजाक ना बनाएं क्रिकेट का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक अच्छी डायरेक्शन में कदम है, क्योंकि इन्होंने कुछ प्लेयर्स को जो है ना परफॉर्म करने की वजह से और उनका एटीट्यूड ना ठीक होने की वजह से उन्होंने उसको साफ जो है मैसेज दे दिया है, कहा है मेहनत करके वापसी करनी पड़ेगी, अब आप बड़े ब्रांड बन करके जो है बिना परफॉर्म किए नहीं खेल सकते। तो ये बहुत अच्छी पहल है, मैं बहुत सराहना करता हूँ दोबारा से BCCI की भी और जय शाह जी की भी। तो चलिए जी, ऐसी ही उम्मीद करते हैं क्रिकेट आगे बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जो है, KS भरत जो है, ये सब जो है यंग प्लेयर्स हैं अभी, मैं चाहता हूँ इन सब का करियर अच्छा हो, आगे इनको दोबारा मौका मिले। अगर इनमें से कोई ड्रॉप भी होता है, नहीं खेल पाता है, मैं ये चाहूँगा कि वो वापसी जाएँ, परफॉर्म करके डोमेस्टिक में फिर आएँ और फिर टीम में अपनी जगह बनाएं और अच्छा करियर बनाएं, इंडिया को बड़े बड़े अच्छे मैचेस जिताएं। तो चलिए जी, यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।